दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा दिया गए हैं और आप पढ़ भी लिए होंगे। तो आज प्रत्यय के बारे में देखेंगे क्या है। तो पहले तो हम ये जानेंगे प्रत्यय क्या है, उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण प्रत्यय वाले शब्दावली आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रत्यय जो शब्द है, ये प्रत्यय जो शब्द है ये दो शब्दों प्रति और धन ऐसे मिलकर के बना है। तो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ क्लियर कर लीजिए। प्रति का मतलब होता है साथ में परंतु बाद में, साथ में परंतु बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला या लगने वाला। यानी प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ है साथ में पर बाद में लगने वाला। अब देखिए, बात स्पष्ट हो गया कि प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है। ये किसी भी शब्द के बाद में होता है। प्रत्यय का प्रयोग सदैव किसी शब्द के बाद में होता है। और प्रत्यय क्या है, शब्द है या शब्दांश है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय एक शब्दांश है, शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का एक अंश मात्र है। तो उपसर्ग भी हमने पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। ये दोनों ही शब्दांश के अंतर्गत आते हैं। तो अगर परिभाषा देनी हो तो प्रत्यय क्या है, तो लिखेंगे कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये शब्दांश। अब देखिए, शब्दांश के भेद कभी कभी आता है परीक्षाओं में, तो हम ये बता देते हैं कि शब्दांश के भेद कितने होते हैं। तो शब्दांश के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो हम इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा से इस भेदों से सवाल बने हैं और ये अभी क्लियर करते हैं किस प्रकार से सवाल बने हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय के दो भेद हैं। देखिए, कृत का मतलब होता है वह प्रत्यय जो क्रिया के बाद लगता है। तो सीधा सा रखेंगे कि कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के बाद जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी है कि क्रिया का निर्माण धातुओं से होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया या धातु के बाद में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है कि जिस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में होता है उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। देखिए, सीधा सा सवाल आता है कि जिस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद होता है उसे क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय। सवाल आए कि क्रिया या धातु के बाद में प्रयोग होने प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। ये महत्वपूर्ण आपको दो प्रत्यय हैं और ये हमने आपको बताया। अब हम लेते हैं जो परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसे हमने आपको उपसर्ग के बारे में बहुत ही जरूरी सवाल बताए थे कि जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, वैसे ही प्रत्यय के बारे में भी बताते हैं कि इसमें कौन कौन से जरूरी सवाल आते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। ये देखिए, जैसे पहला अक प्रत्यय, जो पूछता है बहुत ज्यादा, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय। इसी प्रकार गायक है, जनक है, दीपक है, इन सब में क्या है, अक प्रत्यय। अनीय प्रत्यय जैसे पठनीय, गोपनीय, खंडनीय, चिंतनीय, इन सब में अनीय प्रत्यय है। ये देखिए लास्ट में लगा है अनीय, 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 क्योंकि प्रत्यय बाद में ही लगते हैं। अक्कड़ में देखिए पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। इसी प्रकार अर्थी प्रत्यय जैसे विद्यार्थी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है,
तो ये अर्थी, क्योंकि विद्या प्लस अर्थी बराबर ही होता है विद्यार्थी, संधि के माध्यम से दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार शिक्षार्थी, धनार्थी, सुखार्थी, इन सब में अर्थी प्रत्यय है। इसी प्रकार आनी प्रत्यय जैसे लिखते हैं देवरानी, जेठानी, नौकरानी, इन सब में आनी प्रत्यय है। आइन प्रत्यय जैसे स्त्रीलिंग बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आइन प्रत्यय जैसे ठाकुर से बना है ठाकुराइन, पंडित से पंडिताइन या पंडा से पंडाइन। इसी प्रकार आवट प्रत्यय है जैसे लिखावट, थकावट, सजावट, रुकावट, इस तरह से। आई प्रत्यय जैसे कटाई, सिलाई, लंबाई, कसाई, इसमें आई प्रत्यय है। और आचार प्रत्यय मतलब जैसे भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, पत्राचार, इसमें आचार प्रत्यय है। और ये देखिए बहुत ज्यादा ही जरूरी, ये परीक्षा में पूछा गया है कि पंचायत में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आयत प्रत्यय है, जैसे पंचायत या बहुतायत। तो इन सब में ये प्रत्यय लगते हैं और ऐसे प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्ययों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आइडिया हमने आपको बता दिया, परिभाषा बता दिया, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और प्रत्यय भी समझने में आसानी होगी।